भगवान ने ये भी बताया कि जो स्वयं को जीत लेता है, अनुशासित हो जाता है, व्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से जीवन जीने लगता है, खुद पर नियंत्रण करके जीता है, तो वो स्वयं का मित्र बन जाता है। और जिसका नियंत्रण खुद से छूट गया, फिर चाहे वो भाग्य को दोष दे या परिस्थिति को दोष दे, अपनों को दोष दे या परायों को दोष दे, गलती बाहर नहीं है, गलती अंदर है। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अंदर बदलना होगा। राजा ने अपने बहुत प्यारे लाडले बच्चे को दुनिया के कांटों से बचाने की इच्छा रखी, तो उसने आंगन में जहाँ खेलता था बच्चा, वहाँ चमड़ा बिछा दिया, मेरे बच्चे को चोट न लगे। उसके गुरु पधारे, उन्होंने कहा, राजन, इस धरती पर कहाँ कहाँ चमड़ा बिछाओगे? बच्चे को क्या एक सीमा तक ही बांधोगे? इस आंगन से बाहर न जा सके। दुनिया में कांटे भी हैं, फूल भी हैं। इस बच्चे के पाँव में जूते पहना दो। इसके पाँव में जूते पहना दिए जाएं तो फिर दुनिया की किसी भी जगह पर ये जाए, न कांटे न कंकर इसके पाँव में लगेंगे। ये दुनिया नहीं बदलेगी, न संसार बदलेगा, न संसार की वस्तुएं बदलेंगी, न कांटे बदलेंगे, न फूल बदलेंगे। बदलना है तो स्वयं को बदलना है। अपने पाँव में जूते पहनने पड़ेंगे। अपने अंदर ही अनुशासन का वो जूता पहन करके चलिए जो कांटों का सामना कर सके और वहाँ से आपकी रक्षा कर सके। जैसे कोई आपका अपना सगा सखा, अपना कोई बहुत प्यारा बैठकर कान में प्यार से समझाए, वैसे श्री कृष्ण हमको समझाते भी हैं और आदेश भी देते हैं। और ये उनका उपदेश भी है कि तुम पूरी दुनिया को दोष देकर, परिस्थितियों को दोष देकर, मौसम को दोष देकर यदि सोचते हो सुखी हो जाओगे तो नहीं हो पाओगे। खुद को संभालना शुरू करो। सामान्य भाषा में हम कहें तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो कि दूसरा चलाए और आप चले। कोई आपको भड़काए, आप भड़क जाएं। कोई गुस्सा दिलाए, आप गुस्से में आ जाए। कोई रुलाए तो आप रोने लग जाएं। कोई आपको उदास कर दे तो आप हताश होकर बैठ जाएं। कोई आपका मूड खराब कर दे तो आप बिल्कुल वहीं के वहीं रुक जाएं, अपने काम को छोड़ बैठें। दुनिया के हाथ में अपना नियंत्रण मत दो। इसलिए आगे उन्होंने फिर कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान आगे फिर आदेश देते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया वो संपूर्ण रूप से शांत हो गया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। जीत लिया जिसने अपने आप को, प्रशांत हो गया। शांत होना एक अलग बात है और प्रशांत हो जाना बड़ी बात है। थोड़ी देर के लिए शांति तो सबको आ सकती, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि सब किसी को आ सकती है, लेकिन टिकी रहे ये बड़ी बात है। वह शांति जो किसी के हिलाने पर हिले नहीं, भड़काने पर भड़के नहीं, किसी के उद्वेग और उद्वेलित करने से आपके अंदर आपकी शांति न खो जाए, क्योंकि ये संपत्ति है आपकी, ये दौलत है आपकी। क्योंकि आप यही तो मांगते हैं, भगवान करे मेरे घर में सुख भी रहे, शांति भी रहे, सुख और सुविधा मनोरंजन के साधन हों। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो कोई भी सुख के साधन सुखी नहीं करेंगे आपको। सारा सुख तो टिकता ही शांति के ऊपर है। आधार तो शांति है। शांति है तो प्रसन्नता चेहरे पर है। शांति है तो चैन की नींद सो पाओगे। शांति है तो रिश्ते भी निभ जाएंगे और शांति है तो विकास भी हो जाएगा।
सारी गड़बड़ी तो यही है कि शांति नहीं है। और खोजने के लिए हम जाएं बाहर, शांति जहाँ खो गई, जो चीज़ जहाँ खो जाए ढूंढने पर वहीं तो मिलेगी। शांति खो गई घर परिवार में, ढूंढने जा रहे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में शांति जाकर मिलेगी? नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तभी जब आपके मन में घर से शांति हो। घर में शांति लेकर के आप, मन में शांति लेकर के आप हरिद्वार जाइए, और ज़्यादा मिलेगी। बाहर का वातावरण भी आपको मदद करेगा जब आपके अंदर का वातावरण ठीक होता है। तो अंदर से खुश रहना शुरू करें तो दुनिया की हर चीज़ आपको प्रसन्नता देगी। दुखी आदमी को हर चीज़ दुनिया की दुख उत्पन्न करने के लिए सहयोगी बन जाएगी। इतना अपना बनकर समझाने वाले तो सिर्फ कृष्ण हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि हमने कृष्ण की लीलाओं की कथा कहानियों में तो अपना समय लगा दिया, लेकिन कृष्ण हमारे लिए क्या कह रहे हैं उसको भूल गए। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो, वो कथाएं तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन कृष्ण ने हमारी जीवन लीला उत्कृष्ट बन जाए उसका संदेश, आदेश जिस ग्रंथ में दिया और जिसके कारण भारत कहलाता है, जिस गीता के कारण भारत की पहचान है, उसको हम भूल गए। और बहुत आश्चर्य की बात है कि माथा टेकने के लिए तो गीता घर में रख ली है, लेकिन माथे में बैठाने के लिए गीता खोलने को तैयार नहीं। मन और मस्तिष्क में गीता बैठे, इसी को तो कृष्ण कहते हैं। यही तो सिर झुकाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। ये प्रणिपात आपने गीता को नहीं, गीता के ज्ञान को करना है। और गीता के ज्ञान को करना है तो फिर आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो गीता खोलकर एक एक अक्षर पर उंगली रखता है और भाव विभोर होकर, आनंदित होकर आंख से उसके आंसू बह रहे हैं। बड़ा आनंदित है। एक अक्षर पर उंगली टिकाता है, फिर आगे लेकर जाता है, फिर देखता है। तो उन्होंने पूछ लिया कि ऐसी गीता तो मैंने भी नहीं कभी पढ़ी जैसे तुम पढ़ रहे हो। जो पढ़ा हमें भी तो समझाओ। वो बोला मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता अक्षर ज्ञान। फिर ये क्या कर रहे हो उंगली टिकाकर? बोले ये मेरे कृष्ण के मुख से निकला हुआ अक्षर है। उसको जब टच करता हूं तो मेरे हृदय में ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा कृष्ण मुझे छू रहा है और मेरे हृदय को छू रहा है, तो मैं आनंदित हो रहा हूं। एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी अगर भावना है तो उसको गीता संदेश दे रही है और प्रेम दे रही है। लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी अगर हृदय में भावना नहीं है तो पन्ने पलटते रहिए, गीता कुछ भी नहीं करेगी। आप सोचिए कि जर्मन स्कॉलर, महान फिलोसफर शोपेनहावर उपनिषद के ग्रंथ को सिर पर रखकर सड़क पर खड़ा होकर नाचता है। लोग पूछते हैं कि आप इतने आनंदित? कहते हैं ये ज्ञान जो पूर्व दिशा से आया, उपनिषदों का ज्ञान, ये भारत की पहचान। इसको पढ़ने के बाद जो मुझे मिला तो ऐसा लगा जैसे कंगले के हाथ बहुत बड़ा धन का खजाना लग गया। और गीता क्या है? उपनिषदों की गौ का दूध दुहा है गोपाल ने। सारा यूरोप प्रभावित हुआ है शोपेनहावर से, और शोपेनहावर प्रभावित हुआ है उपनिषद से। और उपनिषद का सार यदि कहीं है तो गीता में है। अब गीता पूरी दुनिया में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से जब पहली बार मिलते हैं अमेरिका में, भारत का स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और यहाँ से भेंट लेकर के गए। भारत से देने लायक क्या चीज़ हो सकती? सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान हम किसे समझ सकते हैं? उन्होंने जाकर के गीता दी, क्योंकि ये किसी एक
वर्ग का, पंथ का ग्रंथ नहीं है, मनुष्य जाति का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें कहीं उस तरह के कोई चर्चा है ही नहीं जहां वर्ग भेद खड़ा कर दिया जाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, यही वो ग्रंथ है जिसको गांधी जी ने श्रद्धा भाव से ये कहा कि कभी भी उदास हुआ हूं, गीता की शरण में गया हूं तो गीता ने मुझे कभी निराश नहीं रहने दिया। जिसको गांधी के शिष्य विनोबा भावे ये कहते हैं कि माँ के दूध पर पला हूं, तो उससे कहीं ज्यादा मैं गीता माँ के संदेश पर पला हूं। लोकमान्य तिलक जेल में बैठे हुए भारत देश की आज़ादी के लिए संकल्प लेकर रात दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन लिख रहे हैं गीता का कर्म सिद्धांत। और बड़ा महान चिंतन दिया उन्होंने। भारत देश के आज़ादी के दीवानों के पीछे गीता का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गीता जीवन में है तो क्या बदलाव लाती है। विनोबा भावे छोटे हैं, बच्चे हैं, तो वो माँ भी क्या रही होगी अपने बेटे बीनू को। माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन जब मेरी माँ के पास पड़ोस की एक महिला आकर कहती है तीर्थ पर जा रही हूँ, महीना लग जाएगा, अब बेटे को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ और मैं तुम में यशोदा माँ देखती हूँ। पराए बच्चे को थोड़े दिन रख लेना, भगवान का बेटा समझ के रख लेना, रूखा सूखा खिला देना, लेकिन इसको आप अपने संरक्षण में रखना। और ऐसा कहकर वो तो चली गई। और विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे पास वो बच्चा बैठ गया है और वो नाश्ता लाया गया। मुझे तो सूखी रोटी दे दी माँ ने और माखन मिश्री रख करके उस बच्चे के रोटी पर मेरी माँ ने खाने को दी और कहा कि लिखा। अब वो बच्चा खा रहा है प्यार से, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैंने माँ के पास जाकर किचन में, रसोई में उसका आंचल पकड़ा, खींच करके कहा, माँ अपने बच्चे से तो तू बहुत प्यार करती है, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया। पड़ोस का बच्चा माखन मिश्री के साथ रोटी खा रहा है और मुझे सूखी रोटी दे दी। माँ ने गले से लगा करके कहा, तू तो मेरा बेटा है और वो भगवान का बच्चा है। भगवान को भोग माखन मिश्री का ही लगाया जाता है। पराये बच्चे के प्रति इतना प्यार जाग जाए आसान बात नहीं है किसी भी माँ के अंदर। भगवान का रूप समझ करके उसके लिए इतना कुछ करे। जिस घर में ये गीता और ये संदेश गूंजते हैं, वहाँ माँ हो, पिता हो, बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, जीवन का ढंग ही बदलता है। हम लोगों ने धार्मिक कथा वार्ता को भी एक मनोरंजन बना लिया है। नाचे कूदे गाए, घर चले गए, ओ बड़ा अच्छा सत्संग हो गया महाराज। कृष्ण का संदेश जब तक हृदय में नहीं बैठेगा, मन मस्तिष्क में नहीं आएगा और जीवन की धारा में नहीं बदलेगा, तब तक हमारे जीवन में कृष्ण का चमत्कार नहीं होगा। शिवरात्रि महोत्सव का शुभ अवसर हम सभी के लिए हमारे समक्ष है, जो आनंदधाम आश्रम में आयोजन किया जा रहा है।
आप सबको मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह महोत्सव है शिव और पार्वती माता के आशीषों को पाने का। इसलिए इन दिनों शिव वरदान, ध्यान, योग एवं पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम रहेगा। स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमामः ओम इंद्राय स्वाहा। और इसकी एक खास विधि होती है कि इसमें जप यज्ञ भी चलना चाहिए, जाप भी चलना चाहिए, ध्यान की विशेष विधि होती है जो वरदान प्राप्ति के लिए होती है, और इसी के साथ में अभिषेक होना चाहिए और साथ में किया जाए यज्ञ। और अगर आप साथ में रात्रि जागरण करते हुए अपने घर में बैठ करके भगवान शिव की आराधना करते हुए अभिषेक कर लेते हैं व्रत करते हुए, तो ये समझ लीजिए कि जो आज तक आपके ऊपर कृपा नहीं हुई है वो कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होती है। बस एक निवेदन करूंगा आपसे, 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन ऐसा नियम आप बना लीजिए कि इतने दिन से आप घर में बैठ करके लगातार आपको विधि दी जाएगी। इस विधि से आप घर में जाप कीजिए, ये बहुत चमत्कारी रहेगा। इसलिए इसका नाम ही है शिव वरदान ध्यान और पूजा अनुष्ठान। तो इसलिए शिवरात्रि के इस महोत्सव में मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। पूरे मनोयोग से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से इसमें आप लग जाइए, क्योंकि ये कोरोना काल जो चल रहा है इस समय हम सबको विशेष कृपा की आवश्यकता है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200 95607927992।